नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार विधानसभा चुनाव 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होना तय है। 6 तारीख को 6 नवंबर को पहले फेज का मतदान होगा और 11 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होगा। लिहाजा 6 नवंबर के मतदान के लिए आज 4 नवंबर को शाम 5 बजे के बाद से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। मतदाताओं को 36 घंटा इस बात को सोचने के लिए दी जाती है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को सुन लिया, उनके प्रचार को देख लिया, उम्मीदवार को देख लिया। अब आप फैसला करें कि आप किनको चुनना चाहते हैं। जिनको आप चुनेंगे, अगर उनके दल को बहुमत मिला, उनके गठबंधन को बहुमत मिला, तो अगले 5 साल के लिए बिहार के भाग्य विधाता वही होंगे। लिहाजा लोकतंत्र का मालिक अगले 5 साल के लिए लोकतंत्र की बागडोर, बिहार की बागडोर होगी किसके हाथ में, इसके लिए फैसला प्रथम चरण में 6 तारीख को ईवीएम में कैद करेंगे। हम अपने इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर। कांग्रेस ने 13 विधानसभा क्षेत्र, जो 121 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उसके 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पुरजोर तैयारी की है। और कांग्रेस के इस पूरे फर्स्ट फेज के इन 13 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कांग्रेस के बुके में, कांग्रेस के गुलदस्ता में हर प्रकार का उम्मीदवार है। एक नजर से देखने पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने पुराने वोट बैंक को पकड़ना चाहती है, जहां पर एक जमाने में कहा जाता था कि सवर्ण, दलित और मुस्लिम, इन 3 मतदाताओं के आश्रय कांग्रेस राजनीति साधते रही है। पटना में पटना साहिब और विक्रम, ये 2 महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कांग्रेस भाग्य आजमा रही है। विक्रम विधानसभा क्षेत्र वो है जहां पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस जीतते रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस विक्रम विधानसभा में अपोजिशन की भूमिका में है। इनके जीते हुए उम्मीदवार विधायक सिद्धार्थ सौरभ भाजपा में स्विच कर गए हैं। लिहाजा विक्रम कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है और विक्रम कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के हिसाब से जीतने वाली सीट है। पटना साहिब में शशांक शेखर पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। और ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र में अगर विधानसभा क्षेत्रों की सूची देखते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र आता है जाले, जहां से ऋषि मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। ये ऋषि मिश्रा जगन्नाथ मिश्रा के फैमिली से आते हैं। कद्दावर व्यक्तित्व, जाना पहचाना नाम और कांग्रेस के पुराने राजनीतिक सामाजिक समीकरण के हिसाब से कौशलेंद्र कुमार उर्फ छोटे मुखिया, ये नालंदा से चुनाव लड़ रहे हैं। और इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि इनकी अपनी छवि कांग्रेस का वोट और महागठबंधन के वोट बैंक के आश्रय नालंदा में कांग्रेस का परचम ये फहरा सकते हैं। बरबीघा में त्रिशूलधारी सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और स्थानीय स्तर पर इनकी लोकप्रियता अच्छी मानी जाती है और बरबीघा में त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। सुदर्शन, जो कि सिटिंग एमएलए हैं, उनका टिकट कट गया, उसके जगह पर जदयू ने पुष्पुंजय कुमार को टिकट दिया है। चुनाव रोचक हो गया और कांग्रेस के लिए यहां से भी जीत की संभावना बनती हुई दिखती है। राजापुर सुरक्षित सीट है, यहां से कांग्रेस ने विश्वनाथ राम को मैदान में उतारा है और बेलदौर से मिथिलेश कुमार निषाद हैं। यह सीट भी कांग्रेस के लिए उम्मीद की सीट है। मुकेश सहनी महागठबंधन के हिस्सा हैं और मुकेश सहनी के आने के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कांग्रेस की ओर या महागठबंधन की ओर निषाद मतदाता रुख कर सकते हैं। बेगूसराय प्रॉपर से अमिता भूषण हैं। ये बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। महिला हैं, शिक्षित हैं, अनुभव है इनको और ये सीट कांग्रेस को वापस लेनी है अपनी झोली में। लिहाजा यहां भी कांग्रेस की उम्मीद चरम पर है। बछवाड़ा से शिवप्रकाश गरीबदास हैं।
पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, बहुत कम मार्जिन से हारे थे। इसलिए बछवाड़ा सीट भी कांग्रेस के लिए वो सीट है जहां पर जीत का परचम फहराया जा सकता है। सकरा उमेश राम मुजफ्फरपुर जिले का क्षेत्र शेड्यूल कास्ट के लिए ये आरक्षित सीट है। यहां से भी कांग्रेस की लॉटरी लग सकती है। जो समीकरण है महागठबंधन का, उसके आधार पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की लॉटरी यहां से लग सकती है। रोसड़ा बड़ा दिलचस्प है। यहां से ब्रजकिशोर रवि, बीके रवि चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी आरक्षित सीट है। बीके रवि आईपीएस, पूर्व आईपीएस डीजीपी रह चुके हैं, तमिलनाडु कैडर के। राजनीतिक परिवार से आते हैं, साफ सुथरी पढ़ा लिखा होने का, साफ सुथरा छवि और पढ़ा लिखा होने का लाभ और इनकी राजनीतिक विरासत का लाभ इनको मिल सकता है। बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी और सोनबरसा से सरिता देवी। पहले फेज के 121 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस इन 13 सीटों पर कांग्रेस के लिए जीत की लॉटरी हाथ लग सकती है। कांग्रेस का अपना वोट बैंक और महागठबंधन का वोट का समीकरण इन 13 सीटों पर कांग्रेस के फेवर में जा सकता है। ऐसा कांग्रेस का भी अनुमान है और ऐसा ही पॉलिटिकल पंडितों का भी अनुमान है। हकीकत में जीत का सेहरा किसके माथे बंधेगा, यह 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन हमने अपने इस वीडियो में कोशिश की कांग्रेस के उन 13 संभावित सीटों की चर्चा करने की, जिन 13 संभावित सीटों पर कांग्रेस के लिए जीत की संभावना प्रबल बनी हुई है। पार्टी ने अपनी ओर से पूरी ताकत झोंक दी। महागठबंधन का साथ है। लोकतंत्र का मालिक किसके पक्ष में फैसला सुनाएगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां, इन 13 सीटों पर कांग्रेस की संभावना प्रबल बनी हुई है। ऐसा कांग्रेस के लोगों को भी लगता है और ऐसा क्षेत्र विशेष के समीकरण को भी देखने पर लगता है। हम अगले वीडियो में दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जीत की संभावना और उस गुणा भाग को समझने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी ये अनुमान लगा सकें, पूरे देश की जनता ये अनुमान लगा सके कि किस पॉलिटिकल पार्टी के हक में, पक्ष में फैसला आ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ, देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दें। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार। हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।